शालोम। आज मैं आपसे जीवन की प्राथमिकता के विषय में बात करना चाहता हूँ। लूका 22 अध्याय 3 से 6 में लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार से उनके हाथों में पकड़ाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हम सब जानते हैं, यहूदा ने यीशु मसीह को 30 चांदों के सिक्के में पकड़वा दिया। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 17 पद कहता है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी ही हुआ। ये प्रेरित कह रहे हैं कि यहूदा के बारे में कह रहे हैं कि हम में गिना गया, क्योंकि यहूदा जो था यीशु मसीह के साथ, उसकी जब यीशु मसीह ने सेवकाई प्रारंभ की थी तब से यहूदा यीशु मसीह के साथ था, और यीशु मसीह के उस अंतिम भोज में भी यहूदा शामिल था। वह यहूदा यीशु मसीह को बड़े करीब से जानता था, उसकी बातें सुनता था, उसके आश्चर्य कर्म को देखता था, यीशु मसीह के सामर्थ्य को जानता था। परंतु यहूदा के जीवन की प्राथमिकता कुछ और थी। यहूदा के जीवन की प्राथमिकता यीशु मसीह नहीं था, उसकी प्राथमिकता कुछ और थी। यहूदा को पैसों से बहुत लगाव था। पैसों की थैली उसके पास रहती थी। वह उनसे अपने कामों के लिए निकाल लेता था। इसका वर्णन हमें यूहन्ना उसका 12 अध्याय 3 से 6 पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो यहूदा के जो जीवन की प्राथमिकता थी, यीशु मसीह नहीं था, परंतु पैसे उसके जीवन की प्राथमिकता थी। वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहता था। इसलिए उसने यीशु मसीह को 3 चांदी के सिक्कों में भेज दिया। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह अब कुछ नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह मार दिया जाएगा, तो उसने उसका बेनिफिट उठाने के लिए उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में भेज दिया। और जब पश्चाताप हुआ तो वो उसको पैसा लौटाने जाता है और वहाँ मंदिर में फेंक देता है और अपने आप को फांसी लगा देता है। ये उसका पैसा, जो इसका पैसे की तरह मोह था, वो उसको जीवन नहीं दे सका। हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं? हमने क्रिस्त को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रखा है। हम विश्वासी हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं रोजाना, हम प्रार्थना करते हैं रोजाना, हम प्रति रविवार चर्च जाते हैं, आत्मिक सभाओं में जाते हैं और संगीति में रहते हैं। बाइबल में जितनी भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन की प्राथमिकता यीशु मसीह है, कि क्या हमने अपने जीवन में किसी और को प्रथम स्थान दे रखा है? ये आज हमको देखने की आवश्यकता है। ये आज हमको अपने जीवन में परखने की आवश्यकता है। कहीं हमने तो कोई ऐसी मूर्त बना के नहीं रखी है जिसको हम उपासना करते हैं, जिसको हमने अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रखा है। ये हमें आज जांचने की आवश्यकता है, अपने जीवन का अवलोकन करने की आवश्यकता है कि कहीं हमने यीशु मसीह को छोड़ किसी और को प्रथम स्थान तो नहीं दिया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में आती है और जीवन में हमको प्रथम स्थान देते हैं। ये हमारा धन हो सकता है, हमारा पद हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको प्रथम स्थान देते हैं। अगर ऐसा है हमारे जीवन में, अगर हम अपने अवलोकन के बाद, परखने के बाद पाते हैं कि हमने यीशु मसीह को दूसरा स्थान तक देखा, हमने यीशु मसीह के ऊपर किसी और को प्रथम स्थान दे रखा है, तो हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे जीवन में यहूदा इस्करियोती की तरह बर्बाद हो जाएगा। वो हमें जीवन नहीं दे पाएगा, वो हमें अनंत जीवन नहीं दे पाएगा। हम उस अनंत जीवन से दूर हो जाएंगे, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आज हम अपने जीवन को परखें, अवलोकन करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें, उसकी शिक्षाओं को प्रथम स्थान दें, उसके आदतों को स्वीकार करें और उसकी डील डॉल में अपने आप को बढ़ाने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमें उसकी डील डॉल में बढ़ना है। हमें उसके स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है, हमें उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। तब हम एक आशीषित जीवन जी पाएंगे, तब हम अपने जीवन से पुरुष परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे, और तब हम अपने जीवन में वो कि उसकी इच्छाओं को पूरी करने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।